ऐसा कुछ अंदर से रहता है, ये चेक करो आप। तो ये पहाड़ों के पुराने मिट्टी वाले घर थे ना, तो इनमें इतना सही रहता है। ठीक है, धन्यवाद। तो वहाँ बहुत खुश रहना। तो देखो बोल रही है ना। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और भैया आजकल पहाड़ों में जोरों शोरों से चल रहा है हल लगाने का सीन, मतलब कोई बीज बो रहा है और हल लगा रहा है भैया। तो पूरे यहाँ हमारे परिवार वाले आजकल वही लगे हुए हैं हल लगाने पे। बाकी अभी सुबह के टाइम पे मेरा प्लान है यहाँ से हमारे छोटे वाले घर पे जाने का, तो वहाँ पर कुछ काम भी है। मैंने बताया था ना, लगभग महीने में 2-3 बारी वहाँ होता ही है मेरा जाना। तो चलते हैं भाई, वहाँ मेरा कुछ काम भी है और साथ में आपको थोड़ा बहुत वहाँ भी घुमा दूंगा। तो भाई बैग मैंने रख दिया है, पीछे देख सकते हो बैग रख दिया है। और ऊपर वाले घर पे जाना है मुझे, कुछ सब्जियां लेके आनी है वहाँ से। और वहाँ हमारी दाल लगाई हुई है, तो कुछ दाल भी लेके आऊँगा। तो चलो भाई, अभी रांची में भी एंटर हो गया हूँ। बाकी इस टाइम सुबह का जो व्यू आता है ना सामने का, बहुत ही प्यारा व्यू आता है भाई। जैसे ही गांव से थोड़ा बहुत आगे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर से एक बहुत ही प्यारा वाला झरना दिखता है आगे पे पड़ते हुए, तो बहुत ही मस्त लगता है वो। अब धीरे धीरे ना वो झरना भी कम होते जा रहा है, मतलब जैसे ही बरसात का टाइम निकल जाता है वैसे ही वो झरना भी कम कम हो जाता है। बरसात के टाइम पे तो इतना भयंकर रहता है ना, और खतरनाक वाला झरना बहता है। मैंने बहुत बार दिखा भी रखा है आप लोगों को। और अभी जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, मतलब हर कोई यहाँ पे भागता ही भागता है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर गिरने का बहुत डर है इस जगह पर। यहाँ ऊपर देख सकते हो आप, ये देखो, पिछले साल यहीं पर ही लैंडस्लाइड हुई थी, तो काफ़ी यहाँ पे तो गिरते रहते हैं पत्थर, तो इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी भागना है। और साथ ही साथ ना बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि मद्दमेश्वर के कपाट बंद हुए कि नहीं हुए। तो भैया अभी मद्दमेश्वर के कपाट बंद नहीं हुए हैं, अभी खाली केदारनाथ के कपाट बंद हुए हैं इस साइड। और अभी ये वाली चढ़ाई चढ़नी है मुझे, और जाना है सीधे वहाँ ऊपर पे, जहाँ पर वो नीला घर दिखाई दे रहा है ना, उसके ठीक ऊपर, जो ये वाला नीला घर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर जाना है। चलो भाई, अब यहाँ से स्टार्ट हो गई है चढ़ाई। और धीरे धीरे देखो भाई, सब जगह का पानी कम कम होते जा रहा है। और अब आता है भाई बर्फ़ का सीज़न, अब बर्फ़बारी होती है पहाड़ों में। एक चीज़ है भाई, जब आप ऐसे पहाड़ों में ट्रैक करते हो ना, तो जैसे एक ऊंची वाली जगह आती है, जैसे ये वाली जगह है, तो इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे आकर के, क्योंकि यहाँ पे मस्त वाली हवा भी चलती है और थोड़ा बहुत बैठो तो सारी थकान भी मिट जाती है। तो अभी जैसे मैंने पहला रेस्ट घर से यहीं पे लिया है, अब लूँगा, मतलब अभी पहुँचाई हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेते हैं भाई, थोड़ा बहुत बैठते हैं यहाँ पे। ये देखो, और आगे का व्यू चेक करो आप, कितना प्यारा आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये फ़ायदा तो है। और इस जगह पर तक ना काफ़ी चीड़ के पेड़ दिखाई देने को मिलते हैं। ये देखो आप पीछे, सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे चीड़ के पेड़ हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर थोड़ा बहुत आधा 1 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं ना, वहीं पर तक होते हैं। उसके बाद ऊपर ज़्यादातर बुरांस हो गया या बांझ हो गया, ये होता है पहाड़ों में। वैसे यहाँ पर तक अभी इनकी रेंज है, तो ये देखो आप, अभी यहाँ ऊपर तक, काफ़ी ऊपर तक यहाँ पर चीड़ के पेड़ हैं। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर वाले गाँव में एंटर हो जाता हूँ ना, तो वहाँ फिर चीड़ के पेड़ देखने को ही नहीं मिलते हैं। नीचे साइड तो बहुत है, लेकिन ऊपर साइड तो होते ही नहीं। एक चीज़ भी देखा है मैंने ना बहुत सारी वीडियोस में, कि लोग इन पेड़ों से गम निकालते हैं। और अभी जिस जगह पे मैं बैठा था ना, या नीचे पे, उस जगह का नाम हुआ खुआ। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं खेत। तो ये देखो, यहाँ पर से ये पहला खेत स्टार्ट हो जाता है, और ऊपर साइड खेत है, और फिर बीच में बड़ा सा गैप है, और फिर उसके बाद है। यहाँ पे देखो भाई, इस जगह का पहला घर यहाँ पे आता है, और फिर यहाँ से आगे का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है। आपका गांव देखो आगे आप। जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, वो ऐसा करते हैं कि मतलब उनकी गाय भैंसें यहीं रखी हुई हैं, तो वो क्या करते हैं कि सुबह के टाइम पे यहाँ आते हैं, सुबह 4-5 बजे, लगभग 5 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। गाय को बाहर निकालना है, फिर यहीं उनकी खेती भी है, तो थोड़ा बहुत वो खेती भी करते हैं अपने, और फिर शाम को गाय को चारा चुरा दे करके और दरवाजे बंद करके निकल जाते हैं अपने घर को। फिर ऐसे ही उनका रूटीन ही ऐसा है, मतलब सुबह आना है और शाम को जाना है। ठीक इस साइड देखो, फिर से पानी की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है। पानी की जगह पे बैठने का एक अलग ही मज़ा है भाई, इतनी मस्त वाली ठंडक आती है ना।
तो यहाँ पे भैया थोड़ा बहुत पानी पीते हैं और फिर निकलते हैं। चलो भाई फाइनली चलते चलते अपने मोहल्ले में पहुँचने वाला हूँ। और ठीक पीछे ऊपर देखो आप, यहाँ पर से फिर से खेत लगना स्टार्ट हो गया है। जो ये खेत है ना, ये सारे खेत हमारे परिवार वालों के हैं। तो अब यहीं से ऊपर जाना है। ये देखो रास्ता वैसे ये वाला है, लेकिन जो घर का रास्ता है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखो आप, और ठीक पीछे जो आपको ये खेती दिखाई दे रही है, ये है भाई रामदाना की खेती। ये देखो आप, पहाड़ी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है मारछू। और इसकी बहुत ही टेस्टी वाली रोटी बनती है, बहुत ही मस्त वाली। बाकी इस जगह लगभग यही है। और थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर चलते हैं भाई। वैसे ज़्यादातर घर वाले ना या परिवार वाले जो रामदाना है वो इसी जगह लगाते हैं, मतलब ऊपर साइड लगाते हैं। और नीचे तो जो हमारा मेन घर है वहाँ तो ज़्यादा मंडवा हो गया या धान हो गया, यही बोया जाता है। ये देखो भाई ऊपर पे बिल्ली स्वागत के लिए आ रखी है। हाँ ये कौन सा? प्रणाम। और आजकल आप इस जगह भी देखोगे तो यहाँ भी जो सब्जियां है ना उनको निकाला जा रहा है। बाकी हाँ आप भी आओ। तो ये देखो भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बाकी घर, और एक घर यहाँ पे और फिर ऊपर है घर यहाँ पे। तो चलो भाई फाइनली घर में ही पहुँच गया हूँ। और इस साइड आप देखोगे ना तो ज़्यादातर ये रामदाना ही बो रखा है। इस साइड देख सकते हो, यहाँ ऊपर साइड देख सकते हो। तो चलो जी फाइनली अपने घर में ही पहुँच गया हूँ। ठीक पीछे देख सकते हो। और यहाँ पर जो बाबा जी रहते थे आजकल यहाँ पे नहीं है, मतलब अभी तो यहाँ पे नहीं है, कहीं जा रखे हैं शायद। बाकी यहाँ पर से कुछ सामान ले जाना है मुझे। और एक चीज़ है भाई, यहाँ पे आके सुकून तो मिलता है भाई, मस्त वाली हवा चलती है और सामने का कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है। सामने साइड वैसे धुंध लगी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ व्यू दिखाई देता है, इतना प्यारा वाला। और घर के ठीक पीछे साइड देखोगे तो यहाँ दोनों साइड मधुमक्खी आई हुई है। ये देखो यहाँ पे ये बना रखा है, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पे है। तो ये है, बाकी ऊपर साइड ये पूरा रामदाना काटा हुआ है आजकल। तो घर में वैसे 1-2 दिन से ना इसी की मनाई हो रही थी। जो हमारा ये वाला घर है ना, तो इस जगह जो ये रामदाना है ना, जो ये मारछू है, ये काफ़ी होता है मतलब। चलो भाई फिर से दादी लोगों के घर पे आना हो गया है। बाकी यहाँ पर ये पीछे देख सकते हो, ये है दादी लोगों का घर यहाँ पर। और ठीक यहाँ पर ये मारछू रखा हुआ है, ये रामदाना रखा हुआ है और इसकी मनाई हो गई है। ये देखो आप। और अब क्या होता है कि जो ये बचा कुचा है ना, तो ये काम आता है गाय को देने के। यहीं पे देखो भाई अलग अलग फूल लगाए हुए हैं दादी लोगों ने, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था ना, तो बहुत सारे लोगों के बहुत कमेंट आए थे कि इस घर को अंदर से भी दिखाई कि ये घर कैसे होते हैं। ये देखो भाई आजकल चौक में ना यहाँ पे राजमा सुखाने के लिए डाली हुई है, ये देखो सामने पे। बाकी यहाँ पे ये डिस्क लगा हुआ है और ऊपर साइड कुछ ऐसा है, ये देखो आप। तो ऐसा कुछ लगे रहते हैं, इस पर रिंगाल लगे रहते हैं। और जो ये घास है ना, ये दूर से लाई जाती है, मतलब ये नॉर्मल घास नहीं होती है जो यहाँ पे होती है ना, ये वाली घास नहीं होती है। तो ये देखो आप पूरे ऊपर साइड इसी से अटकाया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। और ऊपर साइड से देखोगे आप तो कुछ ऐसे लगते हैं ये घर, ये देखो आप। और इसमें ना ऐसा रिंगाल डाला रहता है, ये देखो आप, ऐसा कुछ है। और बाकी अब कुछ टाइम में ना इनको भी चेंज किया जाता है, मतलब इसको हटाया जाता है, फिर जो नया घास आएगा उसको डाला जाएगा इसमें। अरे इसमें बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई जो ये वाली घास होती है तो इसमें पानी अंदर जाने का डर नहीं होता है। तो बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब इसके अंदर से ना लकड़ियाँ रहती है लगा रखी, और फिर ये काफ़ी मोटी परत यही होती है, तो बिल्कुल भी अंदर पानी नहीं जाता है, लेकिन बहुत ही सही होता है। और जो ये पहाड़ों के पुराने मिट्टी वाले घर थे ना, तो इनमें इतना सही रहता है, मतलब जब सर्दियाँ रहती है तो उस टाइम पे मस्त वाला गर्म होता है, यहाँ बहुत ही अच्छा वाला गर्म होता है। तो जब गर्मियों का सीजन रहता है तो उस टाइम पे अंदर इतनी अच्छी वाली ठंडक आती है। वैसे यहाँ ऊपर साइड तो ज़्यादातर सर्दी गर्मी का पता भी नहीं चलता है, यहाँ जहाँ मैं अभी आ रखा हूँ ना, क्योंकि ये बहुत हाइट वाली जगहों पर है। तो यहाँ गर्मियों के टाइम पर अच्छी वाली हवा चलती रहती है। वैसे सर्दियों के टाइम पर थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, बट जब गर्मियों का टाइम रहता है तो यहाँ बिल्कुल मस्त वाला मौसम रहता है उनका। ये देखो भाई ऐसा कुछ अंदर से रहता है, ये चेक करो आप, ये है। तो ये तो भाई किचन का एरिया हो गया, ये देखो आप। बाकी इसी के बगल पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो यहीं से आगे चलते चलते ना, ये देखो यहाँ पर तक जैसे किचन है, आधा तक किचन है, और उसके बाद इस साइड रहने के लिए देखो आप,
पहले के टाइम पे कुछ ऐसा ही होता था भाई। और जो हमारा वाला घर था ना, जो पुराना हमारा वाला घर था, तो वहाँ ऐसा होता था कि मतलब इस साइड रहने के लिए था और उस साइड वहाँ पर गाय के लिए पूरा गौशाला बनी हुई थी। तो पहले के टाइम पे ऐसा कुछ होता था। इस साइड देखो आप, ऐसा कुछ यहाँ रहने के लिए भाई। अंदर दादी लोगों ने ऐसा कुछ बना रखा है, बाकी अंदर से ऐसा कुछ है, ये देखो आप। और यहाँ पर ये बड़े बड़े जो अनाज रखने के लिए ऐसे कुछ बनाए हुए हैं, ये बॉक्स टाइप के, ये देखो आप। और यहाँ पर रहने के लिए, बाकी ये है दाई लोगों का घर। तो भाई बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक परफेक्ट वीडियो बनाया जाए। जब मैं यहाँ आ ही रहा हूँ तो ये बनाया जाए कि ये घर अंदर से कैसा होता है। तो ऐसा कुछ होता है भाई। पर तो भाई इन लोगों का घर है और गौशाला इनकी यहाँ आगे पे, यहाँ आगे यहाँ पर है गौशाला। तो ऐसा कुछ है। बाकी यहाँ से सामने का नज़ारा चेक करो आप। तो ये है हमारी दादी। वैसे पिछली बारी बहुत लोगों ने बोला था कि आपने ऊपर गए अपनी दादी से नहीं मिला है, तो ये है मेरी छोटी दादी और इन्हीं का घर है ये। तो अभी मैं यहीं पे वीडियो बना रहा था और दादी अपने काम पे लगी हुई थी, तो अभी दादी जी आ गई हैं। तो ये देखो भाई, ये है पहाड़ी राजमा, ये चेक करो यहाँ पर, ये देखो, ये देखो। तो अभी यहाँ पे ये सुखाने के लिए डाली हुई है। तो अभी देखो भाई, दादी ने थोड़ा बहुत खेत का काम निपटा करके दूसरे काम पे लग गई है। ये भी अब ये देखो आप, ये बीन्स को, जो ये राजमा है ना, उसको अलग करने पे। तो यही है भाई पहाड़ी लोगों का जीवन, लगे रहते हैं काम करने पे। दादी भी अच्छे ढंग से लगी हुई है। बाकी ये मैंने फुल वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर दादी लोगों का अच्छे ढंग से घर है और ऐसे भी नहीं है कि मतलब अच्छे ढंग से रहते हैं यहाँ पे। और जो मत कितने महीने रहो तुम यहाँ का? 7-8 महीने यहाँ करो। तो लगभग 7 या 8 महीने दादी लोग यहाँ रहते हैं। और जो 4-5 महीने हैं ना, तो नीचे भी घर है, मतलब नीचे जहाँ हम रहते हैं कांडा में, तो वहाँ भी घर है, तो वहाँ भी रहते हैं। तो 6-7 महीने यहाँ हैं और 3-4 महीने, 4-5 महीने वहाँ रहते हैं। और जो ये ऊपर का इलाका है ना, जहाँ हम पहले रहते हैं, तो यहाँ से मतलब छूटती नहीं आदत यहाँ से बाहर जाने की। तो वहाँ बहुत खुश रहना। तो देखो बोल रही है ना, बहुत खुश है हम यहाँ। और यहाँ अच्छी बात ये भी है ना कि किसी से कोई मतलब भी नहीं है, अपना काम करते रहो और बस अपने में मस्त रहो। यहाँ ये वाली बात कोई मतलब नहीं किससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे अच्छे ढंग से रहते हैं। तो यही है भाई, यहाँ ज़्यादा तभी रहते हैं। नहीं तो इनका अपना घर भी है नीचे, अच्छा घर है वो भी। तो नीचे भी घर है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ रहते हैं अकेला दादा और दादी। बाकी ऐसा कुछ है। अभी वो लगे हुए अपने काम पे, तो उनको अपना काम करने देते हैं और मैंने अभी नीचे घर भी जाना है। तो भात भी नहीं बनाया अभी खाना भी नहीं बनाया दाई लोगों ने। तो बड़ा जल्दी बड़ा खा लो तुम। आप बनाएंगे बात बाहर बात। ठीक है थोड़ा ये होता है ना कि कैमरे पे जब हम बोलते हैं थोड़ा शर्मा जाते हैं, तो ऐसा कुछ है। बाकी वो लगता है वो अपना काम करते हैं भाई, ठीक है। तो भाई बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि मतलब आप ये पहाड़ी घर भी दिखाओ। और पिछली बारी तो ये भी आया था कि आप वहाँ गए अपनी दादी दादा से मिले नहीं। तो दादाजी तो अभी भाई बकरियों के साथ गए हैं, तो वो ऊपर कहीं गए हैं जंगल में, तो वो वहाँ गए हैं। बाकी दादी घर में थी, तो आज दादी से मिला दिया आपको। तो ऐसा कुछ है। बाकी भैया अब चलते हैं घर को। और पीछे देखो लुत्तड़ मस्त से सो रहा है। बाकी चलते हैं, क्या करना यार। तो चलो भाई फाइनली यहाँ का काम भी निपट गया है। बाकी चलते हैं, बैग मैंने रख दिया और इसमें जो सामान है वो भी रख दिया। बाकी चलते हैं अब अपने घर को। अभी वैसे दोपहर की 12:30 हो रही है और चलते हैं। हाँ ना यार, वो है कि ठीक है, खाने के लिए बोल लिया दादी, खाना खा के चले जा। नहीं, मैंने बोला अभी टाइम है बस। वैसे सुबह जो बकरी वाले रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि सुबह उनका लगभग 10:30 बजे खाना बन जाता है। और वो लोग क्या करते हैं कि सुबह 10:30 बजे खाना खा करके निकल जाते हैं और फिर 4 बजे घर पे आते हैं। फिर उस टाइम पे जो मतलब जो सुबह का खाना बना रहता है उसको खाते हैं और फिर चलते हैं। तो बाकी यहाँ पे अपनी गौशाला है और चलते हैं अपने घर को। चलो तो चलो जी भाई, धीरे धीरे चलना भी हो गया। और इस कुत्ते का रेगुलर है, जैसे ही यहाँ पर से हम ऊपर जाते हैं ना, तो ये रेगुलर ऐसे ही भौंकता रहता है। चल ठीक है, बाय। भाई अभी ऊपर से हम लोग नीचे आ गए, मतलब बौसार से नीचे आ गए। और यहाँ पे अपना भाई मोहित भाई, तो अभी इसकी गाड़ी थी यहाँ पे, तो इसी में चलते हैं यहाँ से आगे। तो चलो भाई, यहाँ पर तक तो मैं गाड़ी में आ गया। बाकी अब चलते हैं घर।